डिबेट शुरू की है प्रेसिडेंट के स्पीच पे, और प्रेसिडेंट का हमारे आईन में एक सिंबॉलिक स्टेटस होता है। प्रेसिडेंट जो भी एजेंडा देता है और पॉइंट आउट करता है वो हुकूमत की तरफ से होता है, वो हुकूमत का एजेंडा पार्लियामान के सामने रखता है। पहली बात तो यह है कि पीटीआई दौर की जो सदर की स्पीच है उनको उठा ले, उसमें 70 पॉइंट हुआ करते थे। इस मरतबा आप अपने सदर साहब की खिताब देख लें, जो इनका एजेंडा उन्होंने पुटअप किया है उसमें फ़कत 29 पॉइंट्स है। इस पर रिप्लाई करना, डिबेट शुरू करना, यह आईनी तकाजा है और रूल के मुताबिक अपोजिशन शुरू करता है। कल जिस तरीके से हुआ मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता और ये हाउस भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता। बात कहाँ से चली और कहाँ रुकी? वो लोग जो फॉर्म 47 पे चल के आते हैं, जो करप्ट सिस्टम की बेनिफिशरी है, वो इसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरीके से कल ख्वाजा आसिफ ने बिहेव किया है, जब इसकी कंडेम करते हैं। मैडम चेयरपर्सन, ये लाजिम है कि हम इनको एक चीज़ ज़रूर बताएं कि पार्लियामान जब इस वक्त है तो मैडम स्पीकर आपसे हम मुतालबा करते हैं, ये मुतालबा हमारा चेयर से, स्पीकर से है। इंडिया हमारा अपोनेंट ज़रूर सही, दुश्मन सही, लेकिन उनका 17वां लोकसभा चल रहा है। इन्होंने 17वें लोकसभा में 90 मेंबरान को एक्सपेल कर दिया फ्रॉम द हाउस, सस्पेंड कर दिया। आप कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते इस हाउस के तकद्दुस पे और जो इनके मेंबरान है उसके तकद्दुस पे। उसने कल जो कुछ चेयर को कहा, चेयर उसको माफ करे, लेकिन उसने हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन के बारे में जो अल्फाज कहे हैं, हम सिर्फ मजम्मत नहीं करते, हम चेयर से मुतालिबा करते हैं आप उसको एक्सपेल फ्रॉम द हाउस करो पार्ट द रिमेनिंग सेशन। वो अल्फाज दोहराई वाले नहीं है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, मौजूद है। मैडम चेयरपर्सन, देयर इज इनफ टू एवरीथिंग। उसको फकत इतना कहा गया कि ये अल्लाह के 99 नाम है, इसके नीचे आप खड़े हैं, ये अल्लाह के 99 नाम के नीचे फकत इतना कहो कि आप जीत चुके, हम आपको मानते। आप खुद हारे, चीच हारे, खुद हारे, आप हारे, आप हारे, आप हारे। आप अपनी स्पीच में बात कीजिएगा। वफादार ना बनो, बंद नहीं, प्लीज आप बैठ जाए, पीछे जो है आप बैठ जाए, आप भी बैठ जाए प्लीज, आप भी बैठ जाए, आप भी बैठ जाए। बैरिस्टर साहब देखिए, हाउस का एक तरीका होता है, ऑटोमेटिकली जो अल्फाज जो गैर पार्लिमानी होते हैं उन्हें एक्सपंज कर दिया जाता है और वो एक्सपंज बिल्कुल हो जाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्लीज आप भी नहीं बोले, आप भी नहीं बोले, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मैडम जस्ट अ सेकंड, हमने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की कि उनके अल्फाज को स्पंज कर दे, वो स्पंज ही होंगे और आपने करने ही करने, लेकिन स्पंज के अल्फाज से वो ज़ायल नहीं हो जाते उसका असर। जब आप एक चेयर पे बैठे हों तो आपकी प्राइवेट लाइफ भी पब्लिक लाइफ है और आपका एक एक लफ्ज़ आवाम सुनते हैं और देखते हैं, उसका एक इम्पैक्ट होता है। इसलिए सोच समझ करके हर लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आपने उनमें से एक को भी एक्सपेल कर दिया तो कोई और आकर के वो ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेगा। पहले दिन से हम आकर के यही चेयर को कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हम आपको मजबूत करना चाहते हैं, पर हम सिर्फ और जिस तरफ ये कह रहे हैं कि आप अपने पार्टी के असर से निकल के बाहर आए ताकि आप बनो कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, ताकि हम आपको सपोर्ट करें। मैडम चेयरपर्सन, इनको हम क्या याद दिलाएं? उमर अयूब खान साहब के बारे में जो उन्होंने अल्फाज कहे, वी आर सो प्राउड ऑफ हिम, we are so proud of his legacy, we are so proud of his family's legacy। वो इस ईवान में 22 साल रहे, न किसी ने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, न मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का लगाया।
और नहीं किसी ने कोई एक इल्ज़ाम लगाया कि इस 22 साल में उस बंदे ने एज नुमाइंदे की हैसियत से कभी एक लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल किया हो कि चेयर ने उसको एक्सपंज किया हो। एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर प्राउड ऑफ हिम। और इसी वजह से इमरान खान साहब ने उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया है। जनाब स्पीकर, मैं ज़रूर कहूँगा कि हम पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं। जितने स्ट्रगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन नुमाइंदगान ने की, आपको हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलेगी। किस तरीके से ये चल के आए हैं। क्या ये 18 महीने की हुकूमत इनको याद नहीं है? क्या हमारे औरतें जो पकड़ी जा रही थी इनको याद नहीं है? क्या वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, आज उस बहनों की बात कर रहे हो जो जेलों में पड़ी हैं? क्या बुशरा बीबी का किसी भी दूर तक तो शखाना के साथ कोई ताल्लुक है जो 15 साल की आप सजा देते हैं? आप अगर किसी के साथ आप अगर किसी केस पे उसको जाके सजा देते हैं, बाकी औरतें हमारी यहाँ बैठी हैं। अच्छा, ये प्लीज आप अपनी स्पीच में रिप्लाई कर दीजिएगा, फिर दोबारा हाउस मैडम खराब हो जाएगा। मैडम, उसका एटमॉस्फेयर। हैव ऑर्डर इन योर हाउस, ऑलवेज इन्फोर्स योर ऑर्डर। जी प्लीज आप अपनी स्पीच में जवाब दीजिएगा, जिसको भी दरमियान में कोई सेंटेंस आ रहा है, कोई रिमार्क्स आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, यही होता है सर। इधर भी मैं यही कहूँगी, और खास तौर पे जो आपके मैडम चेयरपर्सन, इंडिया की मिसाल देता हूँ। 1500 कवानीन में उन्होंने तब्दीली करी इस लोकसभा में। 17, हमारा 15वां 16वां चल रहा है, उनका 17 पूरा होगा, 18वां आ रहा है। 1352 दिन उन्होंने पार्लियामान चलवाया, 1352 दिन। और ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि इंडिया में आज भी डिप्टी स्पीकर नहीं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर का ओहदा ही नहीं रखा। 1352 दिन उन्होंने काम किया, 222 कवानीन पास करवाए, 222 कवानीन पास करवाए। और फिर क्या किया? करोड़ों रुपए अपने साथ बचाए। क्योंकि इतना तो आपको असर होगा, दुश्मन भी सही, लेकिन वो डेमोक्रेसी से होकर के थ्रू चल के आके करते हैं। अगर आप अवाम की नुमाइंदा हो तो फिर अब आप अवाम का सोचते हैं। हमारे पास यही सोच है, हम उनको रिमाइंडर नहीं करना चाहते हैं। बट ख्वाजा गॉट टू रियलाइज, टेक इट इजी। आपकी दास्तान कोई ऐसी नहीं है। डॉन लीक्स वाले आप थे, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले आप थे, पनामा में नाम आने वाले आप थे, पनामा में नाम आने वाले आप थे, पनामा में नाम आने वाले आप थे, डॉन लीक्स वाले आप थे। आप लोग प्लीज खामोश हो जाएं, फिर मैं उन्हें खामोश नहीं कर सकूंगी। स्पीच कर रहे हैं गौहर साहब, उन्हें करने दें। मैडम चेयरपर्सन, डॉन लीक्स वाले ये थे, पनामा वाला ये थे, आपके लीडर के खिलाफ जिसको अभी सदर बनाया मेमो गेट वाले ये थे, खुद वकीलों वाला यूनिफॉर्म पहन करके केस रगू करने वाला नवाज शरीफ था। और ये लोग तो अकलियत ही है, ये उसको कौन मानेगा? इनकी हुकूमत है, आज भी इनके पास अक्सरियत नहीं है, नवाज शरीफ के पास। आप उस चेयर पे अपनी पार्टी रिप्रेजेंट करती हैं, ये वाले लोग हमारे साथ भी बैठ सकते हैं। ये ऐसा हाइब्रिड सिस्टम बनाया, ना हुकूमत ना अपोजिशन। लेकिन फिर भी एक हकीकत है, शहबाज शरीफ आज भी विदाउट मेजॉरिटी है हिस्ट्री में ऐसी हुकूमत बन रही है और बन चुकी है जिसको आवाम कभी नहीं मानती कि ये हुकूमत है, ये फेक है, जाली है। और यही रीज़न है नवाज शरीफ ने उससे इस्तीफा भी ले लिया सदारत का। और यही रीज़न है कि नवाज शरीफ, यही रीज़न है मैडम चेयरपर्सन, यही रीज़न है नवाज शरीफ ने यहां खड़े होकर के इन लोगों को पीछे दे करके मुबारकबाद नहीं दी, बिकॉज ही बिलीव्स ये हारे हुए हैं। इस सब कुछ के बावजूद हम आए और हमने ये सोचा कि हमने चलना है आगे, हमने आगे बढ़ना है, इस मुल्क की खातिर बढ़ना है, अवाम के लिए बढ़ना है, जमहूरियत के लिए बढ़ना है। ये जो 3 नाम आपने इस लोगों पे लगे हुए इस असम्बली के, जमहूरियत, हाकिमियत, मसावात, इसके लिए पीटीआई आगे बढ़ रही है। वरना ये ख्वाजा आसिफ है, ये तो इकामा वाला है, कल दुबई में जाके काम करेगा, हमारे लोग क्या करेंगे? पाकिस्तान की अवाम की खातिर लड़े। हमने इकामे वालों को कहा
जब इकामे वालों के उनके औकात दिखाते हैं फिर ये ज़ातियात पे आ जाते हैं। हम आपके साथ वो पॉइंट उठाना चाह रहे थे 29, आप अपना स्पीच उठा ले, 29 पॉइंट भी जिक्र करना चाह रहे थे। लेकिन अगर हम आना चाहते हैं, हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या इनको ये बताना लाजिम नहीं हमारा कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैसे होते हैं? क्या फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ये प्रोसेस था जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया? आपने 175 पॉलिटिकल पार्टी में से निशान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे इलेक्शन इंट्रा पार्टी कभी किसी ने दुनिया में नहीं कराए, इस मुल्क में नहीं कराए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कराए। इन सब ने एक एक कमरों में बैठ करके जाके इलेक्शन करवाए। मैडम चेयरपर्सन, पाकिस्तान की खातिर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, क्या वह मकामे वाले नहीं हैं, मुल्क की खातिर आगे बढ़ने की कोशिश की, ये सारा कुछ बुला की कोशिश की। इमरान अहमद खान साहब नियाज़ी जिसका नाम है, वही ये कह रहा है कि मेरे ऊपर जितनी ज्यादतियाँ हुई हैं मैं माफ़ करने को तैयार हूँ। हम बरामदा ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उसकी रीज़न क्या है? इस मुल्क की खातिर आपने कितने केसेस बनवाए? आपने 203 केसेस बनवाए, केस आफ्टर केस आपने बनवाया। इस्लामाबाद का ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जिसमें आपने केस रजिस्टर नहीं करवाया। इस्लामाबाद के कवानीन जो अप्लीकेबल है उसमें कोई ऐसा क्रिमिनल लॉ नहीं और सेक्शन नहीं है जिसमें पुलिस ने कभी केस रजिस्टर किया हो और खान साहब पे वो रजिस्टर ना हुआ हो। इन सब के बावजूद आपने उनसे निशान भी ले लिया, लेकिन अल्लाह के रहम करम से अवाम ने साथ नहीं छोड़ा। अवाम ने सारे निशानात पहचाने और उसके निशानात की वजह से खान साहब, अल्लाह के रहम की वजह से, खान साहब की वजह से ये 90 मेंबरान साहिबान आज आपके सामने बैठे। और एक इफेक्ट हमारे 180 हैं। काकड़ साहब सही कह रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर हम दे चुके हैं। हमारे 180 मेंबरान हैं, 180 हमारे मेंबरान हैं जिसका हमने पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसके बावजूद कि हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ हुई, हम पार्लियामान का हिस्सा बने। हमने रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, हम धरने की तरफ नहीं गए, हम बॉयकाट की तरफ नहीं गए। हम बार बार चेयर को कहते हैं, कल चेयर से रिक्वेस्ट करते रहे कि 1 मिनट का टाइम दे, पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम दे, लेकिन चेयर ने टाइम नहीं दिया। क्या चेयर का टाइम देना नहीं बनता कि पोजीशन की इतने मेंबरान को टाइम दे? क्या पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे भी टाइम नहीं बनता? क्या अगर पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बात की जाए तो वो म्यूट किया जाए और उसका स्पेस ना मिले? क्या पाकिस्तान में ये आज एक मुसल्लम उसूल नहीं है? आप उठाएं, जो रिपोर्टें अभी इंटरनेशनल आई है उनको उठाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% पॉपुलर पार्टी नहीं है इस मुल्क की। क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी वमेन में, यंगस्टर में और ऑल वॉक ऑफ लाइफ में नहीं है? क्या जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स है उन्होंने इसको एडमिट नहीं किया? उसके लीडर को आपने जेल में रखा और फिर आप कहते हैं हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं। आप वो लीडर को जेल में रखते हुए आप कह रहे हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे। आपने नवाज शरीफ को जिस तरीके से ट्रीट किया, जिस तरीके से आप उठा कर के लाएं, अगर उनको ये कहें कि आपका जाना भी मुतनाज़ा था और आपका आना भी मुतनाज़ा है, आपका सीट भी मुतनाज़ा है और आपकी पार्टी भी मुतनाज़ा है। अच्छा, तो वाइंड अप कर लें। 15 मिनट्स पूरे हुए हैं। कितने मिनट्स हो गए? 15 मिनट्स। आप 156 पे स्टार्ट लिया था। मैं कुछ मजीद गुफ्तगू करना चाह रहा था, अगर आप ज़्यादा टाइम देती है तो फिर करता हूं। मैं चाह रही थी कि थोड़ा ख्याल कर लें फिर आप कर लें, क्योंकि जो बातें हो रही हैं वो तो रोज़ ही होंगी ना स्पीच पे। मैं ये जिक्र ज़रूर करूँगा जनाब स्पीकर, मैडम चेयरपर्सन, हम चाहते हैं पाकिस्तान हो जिसमें लिबर्टी और जस्टिस फॉर ऑल हो, जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, जिसमें जमहूरियत हो, जिसमें आज़ाद अदलिया हो, जहाँ जजेस के घरों में कैमरे न लगे, जहाँ जजेस के अजीज़ों को ज़द-ओ-कोब न किया जाए। अदलिया इंडिपेंडेंट होगी, मजबूत होगी, तो हमें 45 साल इंसाफ के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हमें बर वक्त इंसाफ मिलेगा। यहाँ हम बैठे हुए हैं,
और हम आवाम का वोट अगर लेकर के यहाँ बैठे हैं तो हमने ज़ाती मुफादात से बालातर होकर करना है। इसलिए हम रेडी हैं कि कौम और अवाम की खातिर और मुल्क की खातिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमने जो आवाज़ उठाई है वो इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए किया है। अदरवाइज़ जो सख्तियाँ हमारे साथ होनी थी वो हो चुकी हैं और पाकिस्तान की अवाम अच्छी तरह जान चुकी है कि असल जमहूरी लोग कौन है। थैंक यू मैडम स्पीकर। थैंक यू।